जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। चैप्टर हमारा 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसे हिंदी में विविध प्रश्नावली कहा जाता है, यानी अध्याय, जिसे हम अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं। तो चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कक्षा 12 की है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया क्या है, उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की यदि हम बात करें बच्चे, तो मैं आपको यह कहूंगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जो है वो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तब तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। क्या है कि विविध प्रश्नावली का मतलब होता है कि पिछली चीजें जो हम पढ़े हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, बस समझ कि नहीं। तो जब आप पिछली चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मैं ये कहूँगा कि इसे पढ़ने से पहले आप YouTube पर हमारा चैनल है मैथ टारगेट, वहाँ से आप जो है कि प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको चले जाना है। वहाँ पर हमने बनाया है प्लेलिस्ट NCERT मैथ क्लास 12। वहाँ से आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर ही आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे दो क्वेश्चन दिया जिसका मान ज्ञात करना है। पहला ये बच्चे दिया है कास इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि कुछ होशियार बच्चे जो हैं वो कास से कास कैंसिल कर देंगे और 13 पाई अपॉन 6 लिख देंगे। हमने इसका रेंज बताया था कि कास का रेंज कहां से कहां तक होता है। एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तरीके से हमने समझा था। ये बच्चे कास के यदि रेंज की बात करें तो 0 से पाई के बीच में होता है, वो भी क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये बच्चे ये जो 13 पाई अपॉन 6 है ये इसके बीच में है कि नहीं। अगर इसके बीच में होगा तो कास से कास कैंसिल करके आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर इसके बीच में नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर कास से कास हम कैंसिल। बात सुन नहीं। ये बच्चे 0 मतलब 0 होता है, पाई मतलब 180। देखेंगे कि ये हमारा जो है वो 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। तो समझो बच्चे ध्यान से, लिखा है 13 पाई का मान होता है 180 अपॉन 6। 6 के 6 6 3 18 30 हो जाएगा। 30 गुणा करेंगे 13 3 39 300। तो बच्चे बताओ क्या 390 जो है वो 0 से 180 के बीच में आएगा? नहीं। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कास से कास कैंसिल नहीं कर सकता जब तक मैं इसको 13 पाई अपॉन 6 को इसके रेंज के बीच में लाऊंगा। तो समझने के बच्चे मैं इसको लिख क्या सकता हूं, कास इनवर्स कास। इसको अगर बच्चे मैं लिखना चाहूं तो थोड़ा सा तोड़ देता हूं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो सॉल्व करेंगे वही चीज आएगा, 6 दूनी 12 12 1 आएगा वही चीज। तो ये बच्चे समझिएगा, यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट हमारे थोड़ा सा क्यूबिल बता देते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा 4 होता है इस तरीके से। यहां से यहां तक की बात करें तो हम कहते हैं पाई अपॉन 2। पाई ये होता है हमारा 3 पाई अपॉन 2 और ये होता है 2 पाई। तो ये बच्चे यदि पाई अपॉन 2 से कुछ रिलेट करता है तो वो अपोजिट चेंजिंग देता है। साइन तो कास, कास तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट तो टेन, सेक कोसेक, इस तरीके से देता है। ठीक, लेकिन पाई के साथ अगर कोई चीज रिलेट हो तो सेम चेंजिंग देता है। साइन के साइन है, कास कासेक, टेन के टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक देता है। और ये एक ही बिरादरी वाले हैं, पाई अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2। जैसे ये अपोजिट चेंजिंग देता है वैसे ये भी अपोजिट चेंजिंग देता है। और ये एक बिरादरी के हैं, जैसे ये सेम चेंजिंग देता है ऐसे ये भी सेम चेंजिंग है। तो समझेगा ये बच्चे कास किससे रिलेट है, 2 पाई से, तो कैसी चेंजिंग देगा, सेम चेंजिंग। कास है तो क्या देगा, कास है। कास इनवर्स यहाँ हो जाएगा कॉस। ये बच्चे पाई बाई 6। अब हमको देखना है कि प्लस का देगा कि माइनस का देगा। तो यदि बच्चे अगर हम बात करें तो जब मैं 2 पाई में कुछ जोड़ता हूं
तो वो पहले में पहुंच जाता है। अब पहले में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से कि पाई बाई 6 मतलब कितना बा 30, और 30 जो बा 0 से 180 के बीच में पड़े, तो काश से काश हमने कैंसिल करा दिया, आ गया पाई बाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ समझिएगा ध्यान से। शायद 2 क्लास में आप उपस्थित नहीं थे, ऑनलाइन वीडियो देखे थे नहीं देखे थे? नहीं देखे थे। नहीं, ऑनलाइन वीडियो में लगता है नहीं देखे, तो हो सकता है चला गुलाब बन रहे हो यार, चला। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसीलिए कहते हैं कि अगर क्लास मिस हो रहा है तो यूट्यूब पर जाकर के, आप लिए हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि क्लास मिस होता तो यूट्यूब पर जरूर देखें। तो ये रेंज वाला तो पता है नहीं, तो एक बार स्पीड से समझिएगा। इसे कहे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये एकदम हवा क्वेश्चन। ये बच्चे इसको मैं चाहूँ तो कॉस से कास कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि ये चीज जो है ये हमारे कास के रेंज में आ रही है कि नहीं। तो कास का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है, और एक चेंज किया है तो भाई आ रहा 390। देखा ये वही 0 से 180, तो बतावा का 390 0 से 180 के बीच में आए? तो जब न आए तो एक के पहले ले जाओ भाई, बनाओ भाई। तो 13 पाई के अगर हम लिखे चाहिए तो लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ना। देखा सॉल्व करो 6 दूनी और 1 पाई जोड़े 13 पाई, यानी वही चीज अब बस नहीं इसके फॉर्म में लिख दिया। अब कास कैसे रिलेट बा कैसी चेंजिंग दे सेम, कास बात कासी दे, थीटा की जगह उतर जाता। अब ध्यान देना है ये पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा। ए बच्चे यह है 2 पाई, जब हम 2 पाई में कुछ जोड़ते हैं तो कुल मिला करके ये पहले में पहुंच जाता है, घटाएंगे तो उसी में रहेगा, लेकिन जोड़ेंगे तो पहले में, और पहले में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या हो गया हमारा कास। अब ये बात 30 तो 0 से 180 के बीच में आवत है ना, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से ये कहूंगा कि जो बच्चे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और 2.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे वो अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बस उसी पर डिपेंडेंट है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये बच्चे दूसरा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स tan 7 पाई अपान 6। ए बच्चे फिर वही बात दोहराऊंगा कि tan से tan कुछ बच्चे कैंसिल कर देंगे, लेकिन कैंसिल करने से पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये जो मान दिया गया है ये हमारे tan के रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो tan का रेंज कोई बताएगा? और इंटरवल का होगा क्लोज की ओपन यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 ओपन इंटरवल होगा, यानी छोटा ब्रैकेट खुला अंतराल। सदैव लुक एट द व्हाइट बोर्ड। तो चलिए इसको देखते हैं। ये बच्चे माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस 90 और ये वही प्लस 90। तो देखते हैं ये जो मान दिया गया है ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 पाई का मान 180 अपान 6, 6 के 6 6 3 का 30 हो जाएगा, 7 3 के 210, 210 के बीच में पड़ेगा का और बाहर पड़ेगा ना, है ना। तो क्या काम करेंगे, इसको भी वैसे चेंज करेंगे जिससे पहले को चेंज किए थे आलोक मिश्रा, जैसे पहले को चेंज किए थे ऐसे इसको भी चेंज करेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। tan इनवर्स इसको बच्चे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई प्लस पाई बाई 6। देखो 6 के 6 7 बस वही चीज है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। tan इनवर्स यहाँ समझिएगा tan किससे रिलेट है। अभी हमने बताया कि tan यदि कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, tan हो, सेक हो, कोसेक हो, यदि वो पाई से या 2 पाई से रिलेट करे तो सेम चेंज देते हैं। मकड़ाते हैं हम, इधर समझाते हैं तो तुम मकड़ाते हैं। क्या समझे बच्चे?
तो tan पाई से रिलेट है। जब tan पाई से रिलेट है, बताया थे पाई से रिलेट रहे या 2 पाई से रिलेट रहे तो सेम चेंजिंग देता है। कैसी चेंजिंग देता है? तो tan है तो क्या देगा? tan देगा। बाकी थीटा की जगह तो उतर जाएगा। अब हमको देखना है कि ये प्लस का देगा कि माइनस का देगा। ये बच्चे जब जोड़ते हैं तो अगले में चला जाता है, तो जैसे जोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएगा। और तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, तो पॉजिटिव रहेगा। tan से tan कैंसिल हो गया, पाई बस सुनाई। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आए बच्चे, चलिए अब जो क्वेश्चन हमको दिया है वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो समझिएगा ध्यान से। दिया है बच्चे 3रा क्वेश्चन है ना, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स, ये दिया हमको। चले ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ साइन देकर करा कि tan के फॉर्म में बदल दीजिए। तो सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को हमने बच्चे लेट कर लिया थीटा, ठीक। अब ये साइन उधर जाएगा तो जाएगा 3/5 बराबर साइन थीटा, क्योंकि हमको वहां tan सिद्ध करना है तो tan का मान होना चाहिए। हमारे पास तो साइन का मान है, लेकिन साइन की सहायता से हम cos का मान निकाल सकते हैं और cos की सहायता से हम tan का मान निकाल सकते हैं। यहाँ समझिएगा, हमने कहा क्या बच्चे, अगर मैं tan थीटा को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर जो हमारा होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। अभी शायद एक फार्मूला एक क्वेश्चन से आया था। तो tan थीटा बराबर बच्चे साइन को हमने रहने दिया, समझिएगा ध्यान से। जब कोई चीज, कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर है, उसे रूट में जाता है तो स्क्वायर होकर जाता है। तो यहाँ समझिए, कास को अगर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर हो गया, कास स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर बनेगा हमारा साइन थीटा अपान अंडर रूट में कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान हमको बच्चे पता है, तो रख देते हैं 3/5 था, तो रख दिया अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। ऊपर हमारा हो जाएगा 3/5। अगर इसकी बात करें ये बच्चे 1 माइनस ये जाएगा 3 त्रिका और 25 9 का हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो खुला रहा का सो ऐसे लग रहा है, एक लड़का ऐसे पढ़ाते थे ना हमारे यहाँ, पहले पढ़ने कुछ दिन पहले आता था, वो आते बैठता वैसे इतना सदन में बैठ नहीं पाता है जिसको देख रहे कब से ऐसे कुछ काट रहा है का। tan थीटा बराबर में हो जाएगा 3/5 और यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये 25 गुणा करेंगे हो जाएगा 25 के 25 में से 9 घट जाएगा, हो जाएगा 16/25 16/25। ये बच्चे तो ये बन जाएगा हमारा 3/5, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ गया 3/4 बराबर tan थीटा, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें कुल मिलाकर सिद्ध करना था कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है? tan इनवर्स 24/7। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से,
हम फार्मूला एक जानते हैं tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का हमारा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। ये यहाँ समझिएगा, तो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2 इंटू tan थीटा का मान बच्चे हमने निकाला कितना 3/4, तो 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर बच्चे, और ये कट रहा है तो काट देते हैं, तो 1 के 2 2 दूना, तो जाएगा 3/2 और यहां समझिएगा ये बच्चे 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, तो जाएगा 1 माइनस 9/16। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 3/2, सॉल्व करेंगे 16 1 के 16 में से 9 घट जाएगा, बच जाएगा 7, तो जाएगा 7/16 और 2 1 के 2 2 8, ये बच्चे ये पलट जाएगा, चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास, तो जाएगा 8 तिरिक 24/7 1 के tan 2 थीटा बराबर हमारा आया 24/7। अब इस tan को उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 24/7। अब यहां समझेगा 2 को हमने रहने दिया, थीटा का मान हमारा ये रहा साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ये हमको सिद्ध करना था। एक बार फिर से समझिए बच्चे ध्यान से, क्योंकि हमको राइट साइड जो है वो tan सिद्ध करना था, तो अगर हमारे पास tan का मान होता तो काम बन जाता परवेश कुमार, तो अगर हमारे पास tan का मान है तो काम बने कुछ। अब यहाँ समझिए हमारे पास tan का मान था नहीं, हमने क्या काम किया बच्चे, साइन को मान लिया। जब साइन थीटा का मान हमारे पास आ गया तो हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा का मान हमारे पास है तो हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, और अगर cos थीटा का मान हमारे पास है, साइन और cos का, तो हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या रहा, हमने लिखा tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान, साइन को हमने हमारे पास मान था तो हमने उसको छेड़छाड़ नहीं किया, रहने दिया कि अंडर रूट में गया तो स्क्वायर हो गया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया तो tan थीटा का मान आ गया, और फिर हमने tan 2 थीटा का फॉर्म लगाकर वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, और यहाँ फिर हमने कहा कि tan को उधर ले गए तो 2 थीटा 2 और थीटा का मान पता था हमने रख दिया। सर tan का मान tan थीटा का मान सर पाइथागोरस थ्योरम में लगा के निकाल बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो सही रहेगा, यहीं से निकालेंगे, इतना करेंगे तब ये इतना करना ही पड़ेगा आपको, सही रहेगा, सही रहेगा, बिल्कुल सही है। ये ऐसे कर है ना पीजीडी थ्योरम से tan यहाँ सोचिएगा, मान लेते हैं नंबर टेकर में दिया है, मान लेते हैं यहाँ थीटा है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कट, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है 3/5। क्या नहीं पता है, आधार लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर कट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा, समझिए आधार का स्क्वायर बराबर बनाएंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो 4 आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आधार बराबर आ गया 4। अब tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब कितना बच्चे 3, आधार भी हमने निकाला कितना 4, कहाँ tan थीटा कहाँ निकाल, ये है यही ना निकाले हैं, तो चाहे आप पीजीटी थ्योरम से निकाले और चाहे इससे निकाले, दोनों बात देखिए कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय ये सरल है, यहाँ समझिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए, ये इसका प्रयोग अक्सर होता नहीं सब चीजों का। पाइथागोरस प्रमेय बस क्या कि आपने इसकी सहायता लगाया, लंब ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कड़, आधार निकालिए, अब चाहिए tan का चाहिए, कॉट चाहिए, सेक कॉसेक जो भी चाहिए सब निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा, इसलिए हमने इस वे से बताया। तो दोनों तरीका जो भी आपको इसी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। इतना निकालने के बाद ये मत सोचो कि इतना निकाल कहानी समाप्त हो गई, इतना निकालने के बाद कहानी समाप्त नहीं हुई, ये हमने tan थीटा का मान निकाला है, कहाँ गया ये निकाला, फिर वही प्रोसेस उतना चलने पड़ेगा, हमको सिद्ध करने पड़ेगा। तुम लोग सोचा कि इतने हो गए बस,
नहीं, ये सिर्फ tan थीटा का जो हम tan थीटा का मान ये निकाल आगे, ये ऐसे भी tan थीटा का मान। हाँ tan थीटा किस फार्मूला क्या पड़ेगा? हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इधर हमको साइन और साइन दिया है, यहाँ हमको सिद्ध करना है tan। हमने कहा अगर यहाँ tan इनवर्स पूछ रहा होता, tan इनवर्स पूछ रहा होता तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते और आसानी से ये चीज आ जाता। लेकिन tan न देकर साइन दिया है। कौन आपके बगल से बच्चा बैठा है? लुक एट द व्हाइट बोर्ड, डोंट राइट। तुम्ही को कह रहे हैं? हाँ, ये बच्चे क्या समझेगा। ये बच्चे साइन देकर के tan के टर्म में सिद्ध करना, तो हम देखे हैं कि अगर इस साइन को अगर हम tan में चेंज कर दें, इस साइन को भी tan में चेंज कर दें और इस साइन को भी tan में चेंज कर दें, काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, जैसे इसके पहले वाले फार्मूले में हमने माना था, सॉरी क्वेश्चन में माना था, ऐसे इसमें भी मान लेंगे और साइन को मानेंगे। जब साइन का मान आएगा तो tan का मान निकालेंगे। ठीक, इससे भी tan का मान निकाल लेंगे और इससे भी tan का मान निकालेंगे। क्योंकि साइन आ गया तो cos आ जाएगा, cos आ गया तो tan आ जाएगा। दोनों बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे उससे, या मानना तो पड़ता करेगा। माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर, ये बच्चे ये यहाँ दिया आप अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, या ए भी, जो भी एज लाइक आपकी कुछ भी इच्छा हो। हमने मान लेट कर लिया ए, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा 8/17 बराबर 8/17 बराबर साइन ए। अब यहाँ समझो, जो आप कहे थे पीजीडी थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से, नितिन कुमार यहाँ, तो जो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम क्या काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक, ये बच्चे यह है साइन थीटा यानी साइन ए। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये बच्चे लंब हो गया 8 और कर्ण कितना हो गया 17। इसको हमने मान लिया थीटा, थीटा के सम्मुख होता है लंब, ये हो गया 8, ये हो गया 17। कहाँ निकालेंगे? आधार। हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसका हो जाएगा 64। घटा देंगे कितना आएगा 225। ये बच्चे यहाँ इसका ये आधार स्क्वायर हो गया, वर्गमूल निकालेंगे, आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 25। तो अब आपको tan थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। कहा बता, अच्छा 25 में तो 625 होता है। चलिए ये बच्चे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 15, 8/15 हो गया। ठीक, अगर आप पीजीडी थ्योरम से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पीजीडी थ्योरम समझा दिया, लेकिन हम सॉल्व वैसे ही कराएंगे ताकि आपका कांसेप्ट। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारे पास साइन ए का मान विनीत चौरसिया है, तो tan ए का मान चाहिए। क्या समझे? अब लिखेंगे tan ए बराबर, हम फार्मूला पढ़े क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए। ये बच्चे हो जाएगा tan ए बराबर साइन ए, इसको ले जाएंगे अंडर रूट में, जैसे इसके पहले लगे थे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा साइन ए अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये बच्चे रख देते हैं मान। साइन ए का मान कितना, 8/17 अपान अंडर रूट में 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, tan ए बराबर बच्चे समझिएगा, tan ए बराबर हमारा कितना आएगा, 8/17 अपान हो जाएगा 1 माइनस 28/64/289। tan ए बराबर हमारा आ जाएगा 8/17। इसको बच्चे यदि हम सॉल्व करेंगे विनोद, एक डायलॉग खूब प्रचलित है, देख रहे हो विनोद, या गुणा करेंगे 289 में से 64 घट जाएगा 225 बटे 289। ये बच्चे वर्गमूल निकाल देते हैं, तो यहाँ समझिए कि यहाँ हो जाएगा हमारा 8/17 और 225 का वर्गमूल 15 होगा और 289 का 17 होगा, तो 15/17, 17 से 17 कट जाएगा 8/15। ये हमारा हो गया tan ए का मान। इसकी सहायता से हमने चेंज किया तब, अभी एक बाकी है वो वाला काम, ये वाला, इसको भी तुमको tan में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अब चाहो तो tan को उधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा a बराबर tan इनवर्स 8/15 और a को हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 8/17 बराबर हमारा जो आया वो आया tan इनवर्स 8/15, यानी इस वाले साइन को हमने tan के फॉर्म में चेंज कर दिया। जहां पर लिखा हुआ माइनस साइन इनवर्स 8/17, वहां पर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 8/15। अब इस साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, तो समझिएगा साइन इन माना, पुनः माना साइन इनवर्स। ए बच्चे अब उसको ए माने तो इसको क्या मानेंगे, बी। साइन इनवर्स 3/5 बराबर बी, ये उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, यानी साइन डी बन जाएगा, तो 3/5 बराबर साइन बी। फिर यहाँ भी निकालेंगे tan बी, तो tan बी बराबर वही बनेगा साइन बी अपान, बस वैल्यू अलग है, बाकी सेम प्रोसेस वही चल रहा है। तो tan बी बराबर जो हो जाएगा साइन ए, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि स्टेप करके, ये दिखा तो है ना, जाएगा अंडर रूट स्क्वायर होगा, फिर उसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, वैल्यू पता है रख देते हैं। तो साइन बी का मान है 3/5 और बच्चे 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये बन जाएगा 3/5। ये बच्चे ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 25, 25 में से 9 घट जाएगा, आ जाएगा 16/25, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5, 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आ गया हमारा tan b बराबर 3/4। इसको उधर उठा ले जाते हैं, तो tan उधर जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब b को हमने कितना माना था, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ समझो बच्चे, दोनों साइन को हमने tan के फॉर्म में चेंज कर दिया है, उठाकर वहां मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे आसानी से हमारा। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ये यहाँ से इरेज करते हैं। कहाँ तक है tan ए का मान, एक ये रहा, चल ये बच्चे साइन इनवर्स 8/17 बराबर का है tan इनवर्स 8/15।
हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 और फिर क्या था बच्चे प्लस tan इनवर्स 3/4 बराबर tan इनवर्स 77/। अब आप यहां से क्या काम करिए, LHS कंसीडर करके सॉल्व करिए। LHS बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। ये बच्चे बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने फार्मूला पढ़ा होता है tan इनवर्स x प्लस y 8/15 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स का काम कर रहा है 8/15 और 3/। सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ए बच्चे 15 और 4 का लसागु कितना आएगा 60। 15 से भाग करेंगे 60 में, 15 चौको 60, 4 बार कब 15 चौको 60, 4 बार गया 8 चौक 32। 4 से भाग करेंगे 60 में, 15 बार जाएगा 15 तिया 45 अपान है बच्चे 1 माइनस इसको करेंगे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 1 के 3, 3 5 15। अच्छा हाँ यार चलिए, अब जब काट दिया तो काटिए 2/5। चलिए बच्चे यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 5 2 7 4 3 7 कितना होगा 77। 77/, यहाँ समझिएगा 60। इसको करेंगे बच्चे 5 1 के 5, 5 में से 2 कट गया 3/5। अगर दूसरा जो है चौथा से कटता है तो काट देते हैं 5 1 के 5, 5 बराबर में 60। ठीक 5 बराबर में 60 5 बारह पड़ते ना। अरे 5 के बाद तो 12 बारने पड़ेंगे, 5 बराबर में 60। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, हम जानते हैं जब 4 पद होता है तो पलट जाता है, चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास। हो जाएगा tan इनवर्स 77/, और 12 तिहाई 36। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने LHS लेकर के सॉल्व करना प्रारंभ किया, हमको मिला का आंसर। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, और कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।